करने वाली, त्रिलोक के प्रत्येक स्थान पर विराजमान, या यूं कह दें कण कण पर विराजमान, पल पल की जान लेने वाले काकपच धर्मवीरम रघुकुल कौरव रघुवंश दिवाकर परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा नित्य प्रति की भांति शुभ आदेश प्राप्त हुआ संध्या वंदन करने का, अर्चन करने का, माता रानी के श्री चरण कमलों पर श्रद्धा रूपी सुमन समर्पित श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य बन जाया करता है। आचार्य जन कहते भी हैं, जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, त्रैलोक का संसार का कोई भी प्राणी श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों से अनुराग रखता है। होता क्या है, ते लोकौ वेदौ बड़ भागी, जे गुरुचरण रेणु सिर धरहि। त्रैलोक का संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी मानव श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की रज को अपनी मस्तक पर धारण करता है। क्या होता है, जे गुरुचरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। वह मानव संपूर्ण विश्व की वस्तु को अपनी बस में कर लेता है। कब होता कब है, जब प्राणी श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की रज को अपनी मस्तक पर धारण करता है, तो वह मानव संसार की प्रत्येक वस्तु को अपने बस में कर लेता है। दुर्भाग्य यह है, मानव को जो करना चाहिए वह करता नहीं है, जो देखना चाहिए वह देखता नहीं है, और जो खाना चाहिए वह खाता नहीं है। कार्य विपरीत हो गए। जब कार्य विपरीत हो गए हैं तो व्यक्ति भी विपरीत हो गए। युग बदला, समय बदला, लेकिन समय के साथ साथ लोग बदल गए। युगों का बदलना स्वाभाविक गुण है। अगर द्वापर है तो त्रेता का आना स्वाभाविक है, और भविष्य में कलयुग का आना भी स्वाभाविक है। युगों का बदलना स्वाभाविक गुण है, समय का बदलना स्वाभाविक गुण है, किंतु मनुष्य का बदलना स्वाभाविक गुण नहीं। एक बार मैं गुरुदेव भगवान के पास बैठा था। मैंने गुरुदेव भगवान से पूछा, गुरुदेव मानो इस धरती पर आता है, आने के बाद पापों में लिप्त क्यों हो जाता है? जो करना चाहिए वह करता नहीं है, जो देखना चाहिए वह देखता नहीं है, जो खाना चाहिए वह खाता नहीं है, कार्य विपरीत करने लगता है। गुरुदेव ने कहा, सर्वप्रथम मानो इस धरती पर आता है, आने के बाद झटपटा करके पूर्व दिशा की ओर जाता है, देखता है चार सिंह उसके पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। जैसे ही वह मानो उन सिंहों को देखता है तो सिंहों के भय के कारण मानो पूर्व दिशा को छोड़ करके पश्चिम दिशा की ओर जाता है। देखता है एक वृद्ध माता बैठी हुई, वृद्ध माता को देख करके मानो पश्चिम दिशा को छोड़ करके उत्तर दिशा की ओर जाता है। देखता है एक वृक्ष है, वृक्ष को देख करके मानो वृक्ष की छांव में बैठ जाता है। देखता है वृक्ष की जड़ को दो चूहे काट रहे हैं, एक श्वेत वर्ण का है, या यूं कह दे एक सफेद है और एक काला है। दो चूहे वृक्ष की जड़ को काट रहे हैं, वहीं पर एक विषधारी और आप सुन रहे हैं सुंदर श्री राम जी लक्ष्मण जी की। अब उत्तर दिशा के तट पर मानो वृक्ष की छांव में बैठा है, देख रहा है वृक्ष की जड़ को दो चूहे काट रहे हैं, एक सफेद है और एक काला है। इतना कहकर गुरुदेव भगवान रुक गए। मैंने कहा, गुरुदेव रुक क्यों गए? प्राणी इस धरती पर आया, पूर्व दिशा की ओर गया, पश्चिम दिशा की ओर गया, उत्तर दिशा की ओर गया, किंतु दक्षिण दिशा की ओर नहीं गया। गुरुदेव ने कहा, मानो दक्षिण दिशा की ओर जाता नहीं है, उसे तो यम के दूत बरियाई पकड़ करके ले जाते। मैंने कहा, गुरुदेव मैं कुछ समझा नहीं। प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया, उसने चार सिंहों को देखा। वो चार सिंह कौन है? गुरुदेव ने कहा, काम, क्रोध, मद और लोभ, यही चार सिंह हैं। मैंने कहा, गुरुदेव ये चार सिंह करते क्या हैं? तो गुरुदेव ने कहा, नाथ नरक के पल, ये नरक के रास्ते हैं, इससे प्राणी कभी स्वर्ग नहीं जाता। और मानो जब इस धरती पर आता है तो आने के बाद काम, क्रोध, मद और लोभ रूपी चार सिंह उसे घेर लेते हैं। मैंने कहा, गुरुदेव प्राणी उत्तर दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर गया, उसने वृद्ध माता को देखा। वो वृद्ध माता कौन है? गुरुदेव ने कहा, यही तो माया है। जब प्राणी इस जगत में आता है तो माया रूपी आवरण उसे ढक लेता है, और वह माया रूपी आवरण में बंधने के बाद परमात्मा को भूल जाता है। सो माया बस फिर भुलाना, माया के वशीभूत होकर के व्यक्ति परमात्मा को भूल जाता है। मैंने कहा, गुरुदेव प्राणी उत्तर दिशा की ओर गया, उसने एक वृक्ष को देखा और वृक्ष की जड़ को दो चूहे काट रहे हैं, एक सफेद है और एक काला है। ये दो चूहे कौन है?
गुरुदेव ने कहा जो सफेद चूहा है ये दिन का प्रतीक है, जो काला चूहा है ये रात का प्रतीक है। दिन और रात निरंतर मिलकर के मानव के जीवन को कम करते चले जाते। किसी का जीवन बढ़ रहा है क्या? अगर एक दिन कम होता है, सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हुआ, एक दिन हुआ, एक दिन मानव के जीवन का भी कम हो, किसी का जीवन बढ़ नहीं रहा। मैंने कहा गुरुदेव जो विषधारी सर्प बैठा है ये कौन है? गुरुदेव ने कहा यही तो काल है, मानव की प्रतीक्षा करता है। प्रत्येक मानव जानता है, प्रत्येक प्राणी जानता है कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सभी लोग जानते हैं कि मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, जब मानव शरीर हमें बड़े भाग्य से मिला है। लेकिन अगर किसी से यह पूछ दिया जाए कि यह मानव शरीर हमें मिला किस लिए? बड़े भाग्य से मिला, देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन यह मानव शरीर हमें मिला किस लिए? आचार्य जन कहते हैं देह धरी करिया फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। परमात्मा ने यह शरीर हमें इसलिए दिया है ताकि हम परमात्मा का भजन करें, परमात्मा का सत कीर्तन करें, परमात्मा का गुणानुपात करें। हमारा भी परम कर्तव्य बनता है श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करें, हम भी अपने इष्ट की आराधना करें। किंतु आराधना कब की जाती है? जब इष्ट देव अप्रत्यक्ष में होते हैं तब उनकी आराधना करते हैं। मेरे आराध्य मेरे समक्ष में है, माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। मेरे तो जो कुछ है प्रभु आप हैं। हे प्रभु, हे करुणा सागर, हे कृपालु, दास की को स्वीकार करें। लोकारामम रडरंग के धीरम, राजीव नेत्रम, रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम, करुणाकरांतम, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। श्री रामचंद्रम शरणम। श्री राम जी लक्ष्मण जी, हेलो, श्री राम जी लक्ष्मण जी संध्या वंदन करते हैं और अकस्मात श्री राम जी की दृष्टि पूर्व दिशा की ओर जाती है और पूर्व दिशा में भगवान दर्शन करते हैं सुंदर चंद्रमा का। प्राची दिशि सशिव अबू सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा, देख सुख पावा। चंद्रमा को राम जी ने देखा और सुख की अनुभूति की, किंतु विचार करने लगे कि इतना तो सुंदर नहीं कि जितना जानकी सुंदर है, और ये जानकी से समानता करना चाहता है। राम जी विचार करने लगे, बहुरी विचार कीन मन माई, सिया बदल समहिम करनाई, सिया बदन सम हिम करनाई। शीय बदन सम हिम करना ही भैया। संध्या करते करते हमारा ध्यान आकाश मंडल की ओर गया। देखो ना लक्ष्मण, यह रजनीपति चंद्रमा मानो आज 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के जानकी के मुखार बिंदु की समता करना चाहता है, परंतु कर नहीं सकता। विचार करता हूं, सीता का जन्म तो पृथ्वी से हुआ है और इस चंद्रमा का जन्म खारे समुद्र से हुआ है, भला क्षमता कैसे हो सकती है? ऐ चंद्रमा, आज तुम सोचते होगे मैं अपनी कला को दिखा करके इस राघव को भ्रमित कर दूंगा, तो यह तुम्हारा सोचना व्यर्थ है, क्योंकि मैं तुम्हारे चरित्र को भली प्रकार से जानता हूं। जन्मा सिंधु पुनि बैधु विष, दिन मलिन सकलाक, सिय मुख समता पाव की भी, चंद्र बापुरो रंग। घटही बढ़ही बिरहीन दुखदाई, ग्रसही राहुनिधि सेधि पाई।
यह चंद्रमा निज दिन घटता है, निज दिन बढ़ता है। गृही स्त्रियों को यह दुख देने वाला है। चंद्रमा कोक शोक प्रदीप पंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तो ही। तुझ में एक नहीं, दो नहीं, बहुत से अवगुण है। इसलिए चंद्रमा आपसे कहना है हमारा, देखा सीता का मुख मंडल, देखा सीता का मुख मंडल, तो ध्यान मेरे मन आता है, तो ध्यान मेरे मन आता है। देखा सीता का मुख मंडल, देखा सीता का मुख मंडल, तो ध्यान मेरे मन आता है, तो ध्यान मेरे मन आता है। सीता है शुभ कितनी सुंदर, सीता है शुभ कितनी सुंदर, चंदा फीका पड़ जाता है, चंदा फीका पड़ जाता है। देखा सीता का मुख मंडल, तो ध्यान मेरे मन आता है। और सुंदर श्री जन्मा है सागर से चैना, सिया शुभर धरा की बेटी है। जन्मा है सागर से चैना, सिया शुभर धरा की बेटी है। सीता नित चमके अमावस में, सीता नित चमके अमावस में, चंदा पापी छिप जाता है, चंदा पापी छिप जाता है। सीता है शुभ कितनी सुंदर, सीता है शुभ कितनी सुंदर, चंदा फीका पड़ जाता है, चंदा फीका पड़ जाता है। भला इस संसार में तुम्हारे चरित्र को कौन नहीं जानता है चंद्रमा। इसलिए ऐ चांद इतना गुरूर बनकर, क्योंकि मैंने भी तो चांद देखा है। तुझमें है काला दाग, परंतु हमने बेदाग चांद देखा है। इसलिए सिया की तू समझा, यदि नहीं करे तो अच्छा है। इसलिए
क्योंकि और भी विचार करता हूं, आघात आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं, परंतु जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो आज भी खड़े हैं। इसलिए सिया की तू क्षमता यदि नहीं करे तो अच्छा है। तेरा चरित्र जग में कैसा, तेरा चरित्र जग में कैसा, ये राम तुम्हें बतलाता है, ये राम तुम्हें बतलाता है। सीता है शुभ कितनी सुंदर, सीता है शुभ कितनी सुंदर, चंदा फीका पड़ जाता है, चंदा फीका पड़ जाता है। यह चंद्रमा जानकी से समता नहीं कर सकता। सिया मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बढ़ जानी। श्री राम जी ने सुंदर श्री जानकी जी की सुंदरता का वर्णन किया और चंद्रमा को बताया कि तुम सुंदर तो हो लेकिन इतने सुंदर नहीं कि तुम जानकी की समता कर सको।